पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफ़ी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। वरना इनके अनुयायी इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाएंगे तथा ना ही इनको कभी माफ कर पाएंगे। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं और ना ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को माफ करने वाले हैं, चाहे ये अपने कितने रंग ढंग व चाल आदि भी क्यों ना बदल लें। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के देहांत के बाद तो इनके नाम को व संविधान निर्माण में रहे इनके अहम योगदान को भी इतिहास के पन्नों से मिटाने की भी पूरी कोशिश की है। हालांकि अपने इस मकसद में ये पार्टी अब तक जरूर कामयाब हो जाती, ये कांग्रेस पार्टी अब तक जरूर कामयाब हो जाती यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के देहांत के बाद इनके अधूरे रहे कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी अपना पूरा जीवन समर्पित करके वे आगे नहीं आते, जिसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुझे भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करनी पड़ी है। इसके साथ ही मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बाबा साहब के संघर्ष व इनके कारवा को खत्म करने वाली कांग्रेस पार्टी के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का मुकाबला करके व उनसे सावधानी बरतते हुए तब फिर बीएसपी का गठन किया है, जिससे अब कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी जातिवादी एवं संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके कमजोर करने में लगी है। जबकि यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में रही सरकार ने जिस प्रकार से यूपी की राजधानी लखनऊ में व दिल्ली के नज़दीक नोएडा में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में अनेकों भव्य व ऐतिहासिक स्मारक, संग्रहालय व स्थल आदि बनाए हैं, साथ ही इनके नाम पर यहाँ अनेकों जनहित की योजनाएं शुरू की गई हैं। नए जिलों के नाम आदि भी रखे गए हैं, जिनमें से बाद में काफ़ी कुछ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने बदल भी दिया है, जो इस पार्टी की बाबा साहब के प्रति इनकी नफरत को भी दर्शाता है, जो अब कांग्रेस के साथ मिलकर इनके सम्मान की हवाई बातें कर रहे हैं। इसी प्रकार इन वर्गों से जुड़े अन्य संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिससे अब कांग्रेस व बीजेपी आदि की नींद उड़ी हुई है। ये जो हमने काम किए बाबा साहब के सम्मान में, तो उससे अब बीजेपी व कांग्रेस आदि की नींद उड़ी हुई है, जिनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए, जिनके अब बाबा साहब के जो अनुयायी हैं या अन्य संत, गुरु और महापुरुष हुए हैं, उन जो दलित और अन्य पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए फिर बीजेपी को भी मजबूर होकर वे अपने दिल पर पत्थर रखकर इनके सम्मान में कुछ कदम भी उठाने पड़े हैं। और अब कांग्रेस पार्टी भी बाबा साहब के दलित
व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोटों को लुभाने के लिए आए दिन किस्म किस्म की सियासत करने में लगी है।